संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। शर्त रख दिए साहिब ने भाई, इस काम के किए बिना ये काम नहीं होगा। शर्त है बिन सत्संग कुमति ना छूटे। क्या कुमति? काल की मति। कै मैंने काल और सै मैंने सत्य पुरुष। सुविचार कुविचार। कुमति काल की मति, बंधवाने वाली मति। बिना सत्संग में आए, बिन सत्संग का सहारा लिए कुमति नहीं छूटेगी। छोड़ेंगे कैसे? कोई चीज हमारा नुकसान कर रही है, जब तक हमें पता नहीं होगा हम उसको छोड़ेंगे कैसे? सत्संग में श्रीवाणी आती है संतों की, ये करने योग्य है कार्य, ये करने योग्य नहीं है। जब ये पता लगेगा कि ये करना नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे छोड़ना चाहेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ जाएंगे। कह रहे साहिब, तुलना करके बताएंगे। शर्त रख दी है, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। सत्संग को छोड़ के पूरे संसार में घुमाएंगे, तुलना करके बताएंगे। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, अंतर घट का दाग न छूटे। ये तुलना कर रहे हैं साहिब। सत्संग में छूटेगा और सत्संग में न जाकर चाहे जाओ मथुरा। श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे मथुरा में, ऊंचा स्थान है। सनातनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लाखों लाखों लोग लाइन में खड़े रहते हैं।
पूरे संसार के मंदिर सजाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है, फूल मालाओं से लदे रहते हैं। साहिब कह रहे हैं चाहे जाओ काशी। काशी में शिव जी महाराज आए थे, तप किया था और वहां उपदेश दिया था, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र का जाप शिव जी महाराज ने किया और उसका पहला उपदेश काशीपुरी के लोगों में दिया। जो हाजिर थे उनको अपने शिवलोक में ले गए, शिवपुरी में ले गए। क्या कहते हैं, मुक्ति धाम को ले गए। जो थे हाजिर वो चले गए। प्रथा क्या बन गई सनातन में कि जो काशीपुरी में आके शरीर त्यागेगा वह मुक्ति धाम को जाएगा। ये तो ऐसे हुआ, कहीं भंडारा हुआ किसी स्थान पर, हलवे पूरी सब्जियां बनी, जो हाजिर थे भंडारे में वो ग्रहण कर गए, खा गए, आनंद ले गए। भंडारा नहीं, अब स्थान है। कोई कहता रहे जी यहाँ तो कढ़ाई चढ़ी थी जी, अच्छा जी, यहाँ हलवा बना था जी, हाँ जी, यहाँ इस दूसरी कढ़ाई थी जी सब्जी की, यहाँ पूरियां थी। स्थान बता रहा है यहाँ पूरियां बनी थी, यहाँ सब्जियां बनी थी, यहाँ हलवा बना था। फिर आज तो नहीं है। फिर पहले वाले गुण गाने से क्या हमारी भूख आज मिटेगी क्या? कभी आए थे शिवजी महाराज, चले गए। जो हाजिर थे वो फायदा उठा गए। लेकिन आज वहां जाके हम ये कहें जी मुक्ति धाम को जाएंगे, फिर शिवजी महाराज तुम्हारी उंगली कब पकड़ने आएंगे बता दो। वहां पर किसकी उंगली पकड़ के लेके जाते हैं, किसी ने देखा हो? प्रथा बन गई, प्रथा बन गई। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। अलग से श्रीवाणी साहिब की, साहिब ने बता दिया है ये मन ही मथुरा है। और आए कौन थे मथुरा में? मन के अवतार आते हैं। मन काल निरंजन है, तीनों देवों का पिता है। ये नाम है मन का त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का अधिपति मन हमारे घट में बैठा है। सुनते डर लगता, काल बैठा है, बिल्कुल बैठा है। श्वासों को वही खा रहा है, आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा है। जिनको अपना बनाती जा रही है ये इसके थे ही नहीं, रहेंगे नहीं, है नहीं। मोह ममता का पसारा लगा के फंसा दिया आत्मा को। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, दिल ही द्वारिकाधीश नाथ द्वारिका है। काया काशी जान, ये काया ये शरीर ही काशी है। क्यों? इसी काया के रहने से साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। इसमें कौन है? 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। साहिब कहते इसी में 10वां द्वारा भाई। 10वें द्वारे पे क्या है? हलवा पूरी नोट हीरे मोती क्या है? 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। नाम रख दिया है, ज्योति है, प्रकाश है, नूर है। मैं पहचान ले भाई। खोल रहे हैं साहिब। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, अंतर घट का दाग न छूटे। कुंभ के मेले पे जाओ, 12 साल के बाद आता उस पे जाओ,
इलाहाबाद में लगा है मेला, जाओ, त्रिवेणी घाट है, नहाओ, शरीर ठंडा होगा, शरीर का मैल उतर सकता है, अंतर घट का दाग न छूटे। तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने, ले आई 10 मन और। नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वो कह रहे आत्मा गई थी, सुरती गई थी तीर्थों पे, मैल धोने गई थी, 10 इंद्रियों से और लाद के ले आई 10 मन और। फिर कर्म हमारे शरीर के चिपटे हुए क्या? तीर्थ में स्नान करेंगे और सारे मैल जी साफ जी, सारे कर्म हैं। अंतर घट का दाग क्या है? पाप कर्मों का जमावड़ा है, वो दाग है हमारे ऊपर, वो नहीं छूटते। चाहे पढ़ लो पोथी, सारे ग्रंथ आ गए, चाहे पढ़ लो गीता, गीता का भले पाठ करो, लगातार करो, लेकिन पाठ करने से क्या मिलेगा? श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा हुआ है अर्जुन जी के माध्यम से, नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ, सर्व कर्म निरर्थकम। चाहे कोई नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर ले, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा भी कर ले, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ, फिर ये सारे कर्म व्यर्थ गए, व्यर्थ गए, व्यर्थ ही तो गए। साहिब यही तो कह रहे हैं, चाहे पढ़ लो पोथी, चाहे पढ़ लो गीता, बिना गुरु ज्ञान, शर्त रख दी अब, बिना गुरु ज्ञान भरम ना टूटे। भ्रम कैसे दूर होगा भाई? भ्रम क्या है? पीला पित्तल है, पीली कोई धातु है, पीला सोना भी है, हमें पहचान नहीं है, फिर कोई भी ठग लेगा। हीरा है, पत्थर है, चमकना पत्थर भी है, कोई हीरा ले ले और बदले में पत्थर दे दे, कोई भी लूट लेगा। श्री गीता में कहा हुआ है, अध्याय 4 श्लोक 34 में, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम, ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, दंड प्रणाम कर, सेवा कर, तेरी सेवा से जब वो संत खुश हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्री गीता में कह दिया बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा अर्जुन। फिर साहिब भी तो यही कह रहे हैं, बिना गुरु ज्ञान भरम ना टूटे, भरम दूर नहीं होंगे। कह रहे साहिब, चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवा, कितनी ही देवियों की पूजा कर लो, कितनी देवों की कर लो, कह रहे साहिब जड़ता भाव कभी ना छूटे। जड़ता क्या है? वो जड़ है, एक जगह स्थित है वो मूर्ति। हम जाएंगे, मूर्ति उठ के हमारे घर नहीं आने वाली। जड़ पूजा करेंगे, जड़ भक्ति होगी। ये कह रहे साहिब जड़ता भाव नहीं टूटेगा। फिर कहीं कबीर सुनो भाई साधो, बिना विवेक माया नित लूटे। विवेक है आत्मा का साथी, विवेक जागृत होगा, फिर आत्मा की टॉर्च चाहिए, लाइट है ये। अंधेरे में जैसे हम टॉर्च लेके जाते हैं, लाइट लेके जाते हैं, खेत में जाते हैं तो सब दिखता है, गड्ढा दिखता है, रास्ता दिखता है हमें। विवेक आ जाएगा, फिर माया क्यों लूटेगी? बोलो।
जब पहचान हो जाएगी नोट असली है ये नकली है, फिर नकली नोट क्यों लेंगे हम किसी का। जब पहचान होगी हीरे की, फिर पत्थर क्यों बोरी भर के ले आए किसी की। जब पहचान हो जाएगी तब आत्मा का काम होने लगेगा। इससे पहले मन और माया का कार्य हो रहा था। आत्मा कार्य तब होगा शुरू जो साहिब ने बताया है, बिना विवेक माया नित लूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, शर्त रख दी है। और पलटू साहब ने भी कहा अपनी श्रीवाणी में, दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। भाग रे भाग फकीर के बालिका, कनक और कामिनी का बाग लागा। अलग से श्रीवाणी है। दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। आखिरी है बस ये, वहां से निकलना बस, सब बंधन टूट जाएंगे, मोह ममता सब दूर हो जाएंगी सारी। सत्संगियों से प्रेम करेगा, हंसों के पास रहेगा, मालिक का गुणगान गाएगा, हर समय ही सत्संग चलता रहेगा। जब मेजोरिटी में 24 घंटे में से 13 घंटे 14 घंटे मालिक की भक्ति करें, गुणगान गाएंगे, हर समय उसी में रहेंगे मगन, तो जीत हो गई। मेजोरिटी परिवेल, जगत में मेजोरिटी का राज है। फिर मालिक मेजोरिटी में आने के बाद क्या हमें फल नहीं देगा? पक्का देगा। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लाद, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए गर्दनिया, टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूखा होए तो भोजन पाले, भूखा होए तो भोजन पाले, आगे हाटन बनिया, आगे हाथ न बनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा होए तो पानी पी ले, प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे तालन पनिया, आगे ताल न पनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के
के लाद लदनिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन निज मन। हे आत्मा, तो संसार में भूल गई है, अपने आप को भूल गई है, गैरों को अपना मान बैठी, अपने परमात्मा को भूल गई। जब अपने को भूल जाती है, फिर गैर तो अपने थे ही नहीं, फिर धोखा खाती है, घाटा उठाती है, फिर दुखी होती है, पीड़ा में जाती है। चेता रहे साहिब, भूले मन समझ के लाद लदनिया। क्या लाद? पाप कर्मों का बोझा। हे आत्मा, तू लाद रही है भूल में। मैं घर वालों का इतना बना दूं, मैं इतने महल बना दूं, इनके लिए सारा जमा कर दूं, पर पाप कर्म कर करके इकट्ठा बोझा बना रही है। खुद ने भुगतान करना पड़ेगा, खुद ने भुगतान करना पड़ेगा। कौन करेगा उसका चुकता भाई? कौन करेगा? कौन चेताने आएगा उसको? साहिब ने अनंत श्रीवाणियां बोल रखी हैं, सरल भी हैं, बीच की भी हैं, कठिन भी हैं, और ऐसी बोल गए किसी की समझ में नहीं आनी, वही बोल के जा रहे। हर प्रकार का माल दे के गए साईं। भूले मन समझ के लाद लदनिया। बताएंगे, थोड़ा लाद बहुत मत लाद। पिंड में दृष्टांत ले लो। एक बच्चा है 16 वर्ष का, बोझा उठा सकता है 40-50 किलो मुश्किल से। 80 किलो बोझा उठा के कोई रख दे सिर पे, चल भाई 4 कदम 5 कदम 20 कदम पे गढ़ा, पैर टिका, गया, गर्दन टूट गई। आगे कमाने से भी गया, वही पूरा नहीं जा सका जहां पहुंचाना था सामान। क्या है ये? 1,84,000 मिलेगी, गर्दन टूटेगी। खड़ी गर्दन छुड़वा लेगा, पड़ी गर्दन लगा देगा। ये है वो, टूट जाए गर्दनिया, खड़ी गर्दन कट दी। चल नीचे गर्दन करके, अब बैल चल बन के, घोड़ा बन के चल। शेर बन जा, जंगल का राजा तो है, 4 पैरों पे चलता है। टूट जाए गर्दनिया। भूखा होए तो भोजन पाले। कहता आज भूख है तुझे, घर में भोजन है, बाहर भी है, बाहर निकलेगा धार्मिक स्थानों में भी भोजन मिलेगा। लेकिन 84 में दाखिला हो जाएगा,
फिर भोजन के लिए भागता फिरेगा। बड़ा जानवर, ताकतवर जानवर कमजोर के पीछे भागता है। मौत पीछे पीछे भाग रही है, भागता भागता पकड़ में आ जाता है। खुद का तो भोजन खाता, दूसरे का भोजन सामने। आगे हाट न बनिया, यहां तो बनिए की दुकान है, होटल है, रेस्टोरेंट है। बहरा आएगा, मेज पे ये सारा सामान लिया भाई, ला दिया, खा, छिक्के खा, कुछ भी खा। आगे नहीं है ये, 84 में नहीं मिलता। प्यासा होए तो पानी पी ले जी। मैं तो आरओ का पीता हूं जी, मैं ठंडा जी फ्रिज का पीता हूं, कुछ भी पी। आज तो आजादी है। आगे ताल न पनिया, न तालाब, न कुआं, न पानी। जहां पीने जाते हैं 84 के जीव, वहीं मौत बैठी है। मगर मछ बन के तालाब में पड़ी, पीछे से शेर भागा भागा आ रहा है, अंदर कूदे शिकार, शिकारी बैठा, पीछे शिकारी खड़ा, पानी भी नहीं पी पाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आखिरी फैसला आ रहा है। काल के हाथ कमानिया, कमान है काल के हाथ में। पाप कर्मों का लेखा है, जिससे आत्मा गुलाम बन गई है। और काल कर्मानुसार भेजेगा पीड़ादायक शरीरों में। इसकी पैरवाई करने वाला कोई नहीं आने वाला वहां। आज हैं, संत हैं, गुरु लोग हैं, भेदी भी हैं, भेद बताते हैं, सहायता करते हैं। सुनना है, ध्यान से सुन लो। संसार में सबसे बड़ा दान विद्या दान है। अनाज का दान बड़ा दान नहीं है, सुनते रहो। धन दे दो, कोई बड़ा दान नहीं है। विद्या दान अध्यापक देते हैं, सोच लो। इससे भी बड़ा दान है आत्म ज्ञान दान। आत्म ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। क्यों? वहां तो इस संसार में काम आने वाली शिक्षा अध्यापक ने जनाई, फ्री कर दिया। हवाई जहाजों में घूमो, ट्रेनों में बैठो, कहीं जाओ, भाषा सीख गया सारी, बिल्कुल निर्भीक बना दिया। इस संसार में काम आएगी वो। अब अगली पूंजी है आत्म ज्ञान, जो आत्मा के साथ चलेगा, जो मुक्ति दिलवाएगा, कर्म कटवाएगा, वह आत्म ज्ञान है। ये सबसे ऊंचा है। हम आज बैठे मनुष्य तन में 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मौत आ जाए। इसीलिए अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। अच्छा काम, उच्च काम तो भक्ति कर्म है। दूसरा काम संसार का है। साहिब ने दोनों कह रखे हैं, भक्ति भी करो, पेट की पूजा भूख मिटाने के लिए संसारी कर्म भी करना पड़ेगा भाई। संतों ने भिखारी तो नहीं बनाया, लेकिन एक साथ करने पड़ेंगे। शर्त ये है, ये सोच के करेंगे आज तो ये संसारी काम जरूरी है, कर लें, फुर्सत नहीं है, भक्ति फिर करेंगे। वो भक्ति को क्यों टाल रहा? तो संसारी कर्म को टाल दे निकल के लिए। बोलो, सुनना टलेंगे टलेंगे। देख कैसे एक
आदमी ने अपना नियम बना लिया, सुबह 4 से 6 या 5 से 7 बैठूंगा जी, मैं भक्ति कर्म करके फिर मैं संसारे काम शुरू कर दूंगा। वो बैठ गया। पहले तो घर वाले अभ्यासर तो होंगे कि जी 2 घंटे वहां बैठता ही है, इसको बैठने दो, भक्ति करने दो। बड़ी मुश्किल तो वो मनाई उसने, ये तो संघर्ष हुआ। लेते और बैठ जाते हो, ये घर का काम कुछ नहीं होता, कहना होता है, रुकावट डालनी होती है मन ने, उनके द्वारा डलवा देगा। फिर भी जैसे और तैसे संघर्ष हुआ, सालों वो हो गया, नींव बना लिया 5 से 7 भक्ति करूंगा। जब नींव बन गया ना, फिर परमात्मा उसको उसी के अनुकूल वहां दे देगा, सूली दे देगा। जो काम हमारे बिगड़ने थे उन 2 घंटों में, उन कामों को बिगड़ने नहीं देगा वो। ये सुन लो ध्यान से। जो कमाई जितनी करते थे हम, और भक्ति करने के बाद में सोचो हम घटेंगे, घटती नहीं है वो पूंजी, नहीं घटती, आ जाएगी, घुमा के लाके दे देगा वो। प्रथम पे परमात्मा को रख दिया, फिर परमात्मा हमें प्रथम पे रख देगा, बस। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पढ़ा और आज को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।